खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह कथा है आदि नाम के एक लड़के की। यह लड़का बहुत ही शरारती था। रोज़ रोज़ उसकी शैतानियाँ बढ़ती ही जा रही थी। आज तो उसने हद कर दी थी कि उसने पास वाले चाचा की खिड़की का कांच ही तोड़ दिया था और इस कारण वह गुस्से से लाल पीले हो गए और आदि के पापा के पास उन्होंने इसकी शिकायत लगाई। तो पापा ने उसे खूब डांट लिया और रोज़ रोज़ की यह शिकायत टालने के लिए उसे बोर्डिंग में डालने का उन्होंने फैसला किया और वहाँ बोर्डिंग में उसे डाल दिया। अब बोर्डिंग में रहकर ही पढ़ना था और शिक्षा ग्रहण करनी थी, पर हमारा आदि तो बहुत ही शरारती था। उसको शिक्षा से क्या लेना देना था, उसको शिक्षा तो आती ही नहीं थी। इसीलिए उसने कुछ अपने साथियों का जुगाड़ लगाया और साथियों के साथ घुलने मिलने लग गया। लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई बात उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। इस कारण वह सभी के बीच उपहास का कारण बन गया था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। गुरुजी ने आखिरकार हार मान ली और बोला कि बेटा, मैंने सारे प्रयास कर लिए, परंतु मेरा कहना है कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। इसीलिए तुम अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में तुम मदद करो। आदि ने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में ही शिक्षा नहीं है, इसीलिए मैं घर की तरफ निकल जाता हूँ। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लग गई। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी देर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही है। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान पड़े हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने उसे जवाब दिया, अरे बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए। आदि अब सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी ऐसे निशान बन जाते हैं, तो मैं तो फिर इंसान हूँ और निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। आदि ढेर सारे उत्साह के साथ गुरुकुल यानी बोर्डिंग की तरफ चला जाता है और कड़ी मेहनत से गुरुजी के पास जाता है और बोलता है कि गुरुजी, मुझे कुछ भी करके शिक्षा हासिल ही करनी है। गुरुजी भी उससे भरपूर सहयोग करते हैं और इस कारण कुछ ही सालों बाद यह हमारा नटखटी शरारती आदि आगे चलकर महान बन जाता है। इस कहानी से दोस्तों हमें शिक्षा मिलती है कि अगर आप निरंतर किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो आप अपने हर सपने जरूर पूरे होंगे। अभ्यास जरूरी है, वो चाहे खेल हो या पढ़ाई। बिना अभ्यास के आप सफल ही नहीं हो सकते। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।